जय माता दी भक्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव की आराध्या पर। आज हम आपको ले चल रहे हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह जो न सिर्फ आध्यात्मिक है बल्कि रहस्य और रोमांच से भरी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बुद्ध नीलकंठा मंदिर की, जहाँ पानी पर तैरती भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति, शिव के नीले कंठ का रहस्य और एक राजा के श्राप की कहानी आपको हैरान कर देगी। इस मंदिर का इतिहास 1400 साल पुराना है और यहाँ की हर दीवार, हर पत्थर एक कहानी कहता है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपके दिल और दिमाग को छू लेगी। चलिए शुरू करते हैं। भक्तों, बुद्ध नीलकंठा मंदिर, जिसे नारायण धन मंदिर भी कहते हैं, काठमांडू घाटी के उत्तरी छोर पर शिवपुरी पहाड़ी की तलहटी में बसा है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन इसका नाम है बुद्ध नीलकंठ, जिसका अर्थ है पुराना नीला कंठ, और ये नाम भगवान शिव को समर्पित है। ना हैरान करने की बात, एक मंदिर जो विष्णु का है लेकिन नाम शिव का। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ 5 मीटर लंबी भगवान विष्णु की मूर्ति जो 13 फीट लंबे तालाब के बीच में तैरती हुई दिखाई देती है। ये मूर्ति काले बेसाल्ट पत्थर से बनी है और इसे नेपाल के सबसे बड़ी पत्थर की नक्काशी मानी जाती है। मूर्ति में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर लेटे हुए हैं। उनके 4 हाथों में सुदर्शन चक्र, गदा, शंख और कमल का फूल है। उनके सिर के ऊपर शेषनाग के 11 फन छत्र की तरह फैले हुए हैं और मूर्ति का हर विवरण इतना जीवित है कि लगता है विष्णु जी अभी उठकर बोल पड़ेंगे। लेकिन सवाल ये है, मूर्ति यहाँ आई कैसे और क्यों इसे पानी पर तैरता हुआ बनाया गया? चलिए इसके इतिहास में गोता लगाते हैं। बुद्ध नीलकंठ मंदिर का इतिहास कम से कम 1400 साल पुराना है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये मंदिर 5वीं या 6वीं शताब्दी में लिच्छवी राजवंश के समय बनाया गया था, लेकिन इसका सबसे दिलचस्प किस्सा मल्ला राजवंश के समय से जुड़ा है। कहा जाता है कि मल्ला काल में एक किसान और उसकी पत्नी अपने खेत में हल जोत रहे थे। अचानक उनका हल किसी सख्त चीज़ से टकराया। जब उन्होंने खोदा तो उन्हें जमीन के अंदर से भगवान विष्णु की ये विशाल मूर्ति मिली। ये कोई साधारण खोज नहीं थी। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये मूर्ति स्वयंभू है, यानी अपने आप प्रकट हुई। इसके बाद मल्ला राजाओं ने यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन मंदिर का इतिहास सिर्फ मूर्ति की खोज तक सीमित नहीं है। एक और कहानी है जो इसे और खास बनाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें से हलाहल विष निकला तो सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने जहर पी लिया। जहर की जलन से उनका गला नीला पड़ गया और वो इसी जगह आए थे अपनी जलन को शांत करने के लिए। उन्होंने अपने त्रिशूल से पहाड़ पर वार किया, जिससे गोसाई कुंडा झील बनी और इसी झील का नाम इस मंदिर के तालाब में बहता है। यही वजह है कि मंदिर का नाम बुद्ध नीलकंठ पड़ा। शिव के नीले कंठ की याद में ये मंदिर न सिर्फ विष्णु जी का है बल्कि शिव की भी छाप लिए हुए हैं। यहाँ विष्णु प्रत्यक्ष रूप से मूर्ति में हैं और शिव अप्रत्यक्ष रूप से पानी के स्रोत में हैं। क्या ये संयोग नहीं है कि हिंदू धर्म की त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, शिव का यहाँ एक अनोखा संगम दिखता है? अब बात करते हैं बुद्ध नीलकंठ मंदिर के उन रहस्य की जो इसे इतना खास बनाते हैं। पहला रहस्य है तैरती मूर्ति का चमत्कार। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 5 मीटर लंबी और भारी भरकम मूर्ति पानी पर कैसे तैरती है। वैज्ञानिक इसे एक इंजीनियरिंग चमत्कार मानते हैं। मूर्ति को तालाब के आधार पर इस तरह रखा गया है कि वो पानी में डूबी हुई फिर भी तैरती हुई दिखाई देती है, लेकिन स्थानीय लोग इसे चमत्कार मानते हैं। उनका कहना है कि मूर्ति में देवी शक्ति है जो इसे पानी पर रखती है। दूसरा रहस्य,
राजा प्रताप मल का श्राप। 17वीं शताब्दी में मल्ला राजा प्रताप मल को एक स्वप्न में दर्शन हुआ। स्वप्न में उन्होंने बताया कि अगर कोई नेपाल का राजा इस मंदिर में दर्शन करने जाएगा तो उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। इस डर से राजा प्रताप मल ने खुद कभी मंदिर में कदम नहीं रखा और उनके बाद भी नेपाल के शाही परिवार ने इस परंपरा को निभाया। आज भी शाही वंश के लोग इस मंदिर में नहीं जाते। लेकिन क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है या सचमुच कोई श्राप है? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। तीसरा रहस्य, बुद्ध और विष्णु का मिश्रण। कुछ लोग बुद्ध नीलकंठ नाम को गौतम बुद्ध से जोड़ते हैं क्योंकि नाम का उच्चारण मिलता जुलता है। बुद्ध समुदाय में इसे अवलोकित ईश्वर की एक रूप मानते हैं, लेकिन हिंदू इसे विष्णु और शिव का संगम मानते हैं। ये धार्मिक एकता अपने आप में एक रहस्य है, एक मंदिर जो दो धर्मों को जोड़ता है। चौथा रहस्य, गोसाई कुंडा का पानी। मंदिर के तालाब का पानी गोसाई कुंडा झील से आता है जो शिव से जुड़ा है। कहते हैं कि इस पानी में औषधि गुण है। कई भक्त इस पानी को पीने या अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। मानता है कि ये रोगों को दूर करता है, लेकिन वैज्ञानिक इसका कारण झील के मिनरल्स को मानते हैं। सच क्या है, ये एक पहेली है। बुद्ध नीलकंठा मंदिर सिर्फ आध्यात्मिक और रहस्यमयी नहीं बल्कि रोमांस का एक प्रतीक है। स्थानीय लोक कथाओं में कई प्रेम कहानियां इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। एक कहानी है एक मल्ला राजकुमारी और एक साधारण चित्रकार की। राजकुमारी मंदिर में पूजा करने आती थी और चित्रकार मंदिर की दीवारों पर चित्र बनाता था। दोनों की नज़रें मिली और धीरे धीरे प्यार हो गया, लेकिन राजा को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। कहते हैं दोनों प्रेमी मंदिर के पास जंगल में मिला करते थे और एक रात वो दोनों गायब हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि वो गोसाई कुंडा झील के पास चले गए और वहाँ उनकी आत्माएं आज भी भटकती हैं। एक और कहानी है एक भक्त की जो हर साल मंदिर में अपने प्रेमिका की सलामती के लिए प्रार्थना करने आता है। उसकी प्रेमिका बीमार थी और उसने मन्नत मांगी थी कि अगर वो ठीक हो जाए तो वो मंदिर में शादी करेगा। चमत्कार हुआ, उसकी प्रेमिका ठीक हो गई और दोनों ने मंदिर के सामने 7 फेरे लिए। आज भी कई जोड़े यहाँ अपने प्रेम कहानी को अमर करने आते हैं। बुद्ध नीलकंठा का शांत वातावरण, हरे भरे जंगल और तालाब का पानी प्रेमियों के लिए एक परफेक्ट जगह बनता है। यहाँ का हर कोना जैसे प्यार की कहानी बुनता है। आज बुद्ध नीलकंठा मंदिर न सिर्फ धार्मिक स्थल है बल्कि नेपाल के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। हर साल लाखों श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ आते हैं। मंदिर सुबह 5 बजे से रात 7 बजे तक खुला रहता है, लेकिन हर हरिशंकर त्रयोदशी के दिन यहाँ भव्य मेला लगता है। पर्यटकों के लिए यहाँ आसपास कई आकर्षक हैं। शिवपुरी नेशनल पार्क, गोसाई कुंडा ट्रैक और काठमांडू की दूसरी जगह। मंदिर का शांत वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य इसे एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बनाते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो स्थानीय मान्यताओं का सम्मान करें। मंदिर में फोटोग्राफी की अनुमति है, लेकिन मूर्ति के बहुत करीब जाना मना है। तो दोस्तों, ये थी बुद्ध नीलकंठा मंदिर की कहानी। एक ऐसी जगह जहाँ इतिहास, रहस्य और रोमांस का अनोखा मेल है। ये मंदिर सिर्फ पत्थर और पानी का नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और प्यार का प्रतीक है। अगर आपने कभी इस मंदिर को देखा है या इसके बारे में कोई और कहानी जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।